दोस्तों चंगेज खां वो मंगोल शासक था जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे सुरमाओं उससे लड़ने से कोसों दूर भाग जाते थे। चंगेज खां एक क्रूर और निर्दयी मंगोल शासक था। हैवानियत तो उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। दुनिया में उसने बहुत ही लूट मार और कत्लो गारत मचाए। वह जिस भी इलाके पर हमला करता तो बच्चे बूढ़े मर्द औरत यहाँ तक कि जानवरों को भी मौत की घाट उतार दिया करता था। उसकी फौज जिस भी रास्ते से गुजर जाती थी तो वहाँ अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। वे उस शहर के हरियाली को भी जलाकर राख कर देते थे। चंगेज खां ने महज एक शताब्दी के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य कायम कर लिया। मंगोल शासक चंगेज खां की पैदाइश आज के मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के पास 1162 में हुआ था। हिस्टोरियन बताते हैं कि चंगेज खां के दाईं हाथ पर पैदाइशी खून का एक धब्बा था, जिसे देखते ही वहाँ के लोगों ने कहा था कि चंगेज खां एक बड़ा शासक बनेगा जो एक बड़ी सल्तनत का राजा होगा। उसकी तलवार पर हमेशा किसी न किसी शख्स की खून लगी होगी, जो सच साबित हुई। चंगेज खां के 3 सगे भाई और एक सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। उसका बचपन का नाम तेमुजिन था। मंगोल भाषा में तेमुजिन का मतलब होता है लोहकर्मी, यानी कि जिसकी बॉडी लोहे की तरह सख्त कठोर हो। दोस्तों हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल हो कि चंगेज खां के नाम में खान है तो वह मुसलमान होगा। अगर आप दोस्तों ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि खान तेमुजिन के कबीले के सरदारों को कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ राजाओं को बादशाह, सुल्तान और सम्राट और मिस्र के राजाओं को फैरो या फिरौन कहा जाता है, ठीक उसी तरह मंगोल सरदारों को भी खान का लक़ब दिया जाता था। चंगेज खां टेंगरी धर्म को मानता था। तेंगरी जिसका मतलब होता है नीला आसमान, जिसकी वो पूजा किया करते थे। तेमुजिन की शादी छोटी उम्र में एक लड़की के साथ कर दिया गया था जिसका नाम बोरते था। मंगोल शासक ने तेमुजिन की माँ को अपने पड़ोसी कबीले से अगवा कर लिया था। अब ठीक उसी तरह तेमुजिन की बीबी बोरते को भी उसके विरोधी कबीलों ने अगवा कर लिया था और मंगोल शासक तेमुजिन के वालिद को विरोधी कबीले वालों ने दूध में जहर मिलाकर दे दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। अब तेमुजिन के ऊपर से उसके बाप का साया हट चुका था और बीबी का साथ। ऐसी सिचुएशन में तेमुजिन वहाँ के पास पड़ोस के सभी सरदारों को इकट्ठा किया और उन सबको एक बड़े झंडे के नीचे जमा कर लिया, जिसमें तेमुजिन का दोस्त बुगुरचू और उसका सगा भाई जम्मू का भी साथ था, जो एक बहादुर और वफादार साथी थे और दुनिया को जीतने की मुहिम पर निकल पड़े। चंगेज खां ने 1218 तक चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भी कई बड़े देशों और राज्यों को जीता। उसने बुखारा, समरकंद, बल्ख और भी कई बड़े राज्यों को जीता। चंगेज खां की यह सल्तनत चीन से लेकर तुर्की, ईरान, इराक तक फैल चुकी थी। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि आखिर चंगेज खां ने कैसे आधी दुनिया को जीत लिया और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने में कामयाब रहा। तो दोस्तों चंगेज खां अपने सैनिकों के बीच कुछ नियम और पॉलिसीज बनाए थे जिनको उसकी फौज में सभी लोग फॉलो किया करते थे। चंगेज खान की फौज के लोग घोड़े पर ही चलते थे। उसकी फौज में कोई पैदल नहीं चलते थे। स्पिरिट का दावा है कि ये घोड़े अच्छे नस्ल के होते थे। उसकी फौज में सिपाहियों के पास 2 घोड़े मौजूद होते थे। जब एक घोड़ा सफर करते वक्त थक जाता तो वे उछलकर अपने उस घोड़े पर सवार हो जाते। मंगोल सिपाहियों का पूरा दिन जंग में बीतता था। यही वजह थी कि वो हर तरह के जंगों को आसानी से जीत लेते थे। वे सभी तरह के हथियार भी चलाने में माहिर थे। साथ ही उनकी सबसे बड़ी स्किल ये थी कि वो घोड़ों पर बैठे बैठे तीरंदाजी कर सकते थे, जिससे वो दूर से ही अपने दुश्मन को ढेर कर सकते थे। वो अपनी तेज रफ्तार घोड़ों से लंबी लंबी दूरी बड़ी ही आसानी से तय कर लेते थे। जब कोई राज्य या कबीला उनसे जंग करने की तैयारी करता, मंगोल अपने तेज रफ्तार घोड़ों से आते और तबाह करके चले जाते। मंगोलों में एक और खास बात थी कि वह अपने एक दूसरे साथी के प्रति बहुत ही वफादार थे। वे खुद तो मर जाते लेकिन अपने किसी साथी को कोई भी आज न आने देते। कोई खुफिया बात किसी को भी नहीं बताते थे। दोस्तों अगली बात थी कि मंगोलों के पसंदीदा हथियार भाले थे, जिनमें वो अपने दुश्मनों के सिरों को पिरो कर रखते थे। जिसके भाले में ज्यादा सर होते थे उसे सरदार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाता था। इसी लालच में वो अपने पूरी जी जान और होशो हवास से जंग लड़ते थे। चंगेज खां को दुनिया का सबसे क्रूर और जालिम शासक माना जाता है। उसने इतनी बड़ी सल्तनत कायम करने में करीब करोड़ों की तादाद में बेगुनाहों को कत्ल कर दिया, जिसका एग्जाम्पल 1258 में वो बगदाद का हमला है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि मंगोल आधी दुनिया पर अपना मंगोल परचम फहरा चुके थे। तमाम देशों और सल्तनत को अपने हमले और कहर से वीरान कर उजाड़ कर रख दिया था। तो क्या मंगोलों ने हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। मंगोलों ने हिंदुस्तान पर हमले किए थे। उस वक्त हिंदुस्तान पर दिल्ली सल्तनत कायम थी, जिसका बादशाह था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो एक दिलेर और बहादुर जंगजू था। उसने मंगोलों को एक बार नहीं बल्कि 6 बार शिकस्त दी थी। जिसके बाद मंगोलों ने हिंदुस्तान को फतह करने का इरादा बदल दिया और अपने फौज के रुख को मोड़ दिया। आखिरकार 18 अगस्त 1227 का वह दिन था और चंगेज खां के लिए वो आखिरी दिन था। चंगेज खां की वसीयत थी कि उसे जहां दफन किया जाए, इस बात की खबर किसी को न दिया जाए। चंगेज खां के मौत के बाद उसको एक ऐसी जगह पर दफनाया गया और दफनाने के बाद उसकी कब्र के ऊपर घोड़ों को दोहराया गया, ताकि उसके कब्र का कोई अंदाजा भी न लगा पाए। और जो सिपाही चंगेज खां को दफनाने के लिए गए थे, हिस्टोरियन का मानना है कि उन्हें भी मार दिया गया था। चंगेज खां के मौत के बाद मंगोल की दरिंदगी और कत्लो गारत रुकी नहीं, बल्कि उसके बेटे
बेटों और परपोतों ने उसको जारी रखा। 1258 में हुए बगदाद का वो हमला वो मंगोलों का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें करीब करोड़ों लोगों को बेगुनाह मार दिया गया था। इस हमले में चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने अब्बासिया सल्तनत के आखिरी सुल्तान को मारकर अब्बासिया सल्तनत को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। बगदाद उस समय मुस्लिम इतिहास का मरकज हुआ करता था। चारों ओर से आलिम लोग बगदाद में इल्म सीखने के लिए आया करते थे। यूं कहें कि उस वक्त बगदाद इल्म का खजाना था, तो यह बात गलत ना होगा। लेकिन 1258 में यह सब कुछ खत्म हो गया। मंगोलों ने इतना कत्ले-आम मचाया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। फिर सल्तनत उस्मानिया वजूद में आई। फिर उसने मुस्लिम इतिहास में जान फूंक दी। इस दुनिया के 3 बर्रे आजम पर 600 सालों तक हुकूमत किया। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।